गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोगों ने अभी 2-3 क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इंट्रोडक्टरी क्लास में आपने सारे कैरेक्टर्स, फैक्टर्स, जीन, एलील, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और होमोलोगस क्रोमोसोम्स, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, सब डेफिनेशन सारी की थी। सेकेंड क्लास में हमने मेंडल्स के 2 लॉज कर लिए थे। फर्स्ट लॉ कौन सा था? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसी के साथ हमने वन जीन इनहेरिटेंस भी किया था और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के भी सारी वैरायटीज कल की थी। आज की क्लास जो नेक्स्ट क्लास है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक लाइन में इंट्रोडक्शन फिर से बताइए। व्हाट इज हेरिडिटी? डेफिनेशन सारी बताई है मैंने। व्हाट इज हेरिडिटी? collective study of genetic characters and variations. What is heredity? Collective study of genetic characters and variation. जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं वो कहलाते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। उनका पेरेंट्स से बच्चों में आना यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में आना। और दूसरी चीज़ वेरिएशन, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो स्पीशीज़ में विभिन्नताएं हैं या जो अलग अलग वैराइटीज़ हैं वो कहलाएंगे आपकी वेरिएशन की। पूरा हेरिडिटी। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस से मतलब क्या है? कल हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम वन ट्रेट लेके कर रहे थे। जब हम किसी भी एक लक्षण को लेंगे, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दूँ आपको, मोनो हाइब्रिड में कैपिटल टी लिया हमने और स्मॉल टी लिया, तो हमने ट्रेट कौन सा लिया था? हाइट का लिया था। तो जब हम एक लक्षण को लेकर, एक कैरेक्टर को लेकर, एक ट्रेट को लेकर क्रॉस कराएंगे तब वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड से मतलब क्या है? क्या ये जो मैंने कैपिटल टी लिखा है ये मोनो हाइब्रिड है? ये जो मैंने कैपिटल टी लिखा है क्या ये मोनो हाइब्रिड है? या मैंने जो ये स्मॉल टी लिखा है ये मोनो हाइब्रिड है क्या? जब हमने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा? फिनोटाइप जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या है? ऑल टॉल प्लांट आए। चारों प्लांट्स कैसे आए आपके? टॉल। अब ये चारों प्लांट्स जो टॉल आए ये कैसे हैं? फिनोटाइप रेशियो कैसा होगा? ये हेट्रोजाइगस हुए कि नहीं हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी जहाँ आ गया वो कैसा होगा? हेट्रो मतलब 2 ट्रेड्स डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस हुआ। होमोजाइगस तो नहीं हुआ। ये कैसे थे? होमोजाइगस। अब जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को F1 जनरेशन के बाद क्रॉस कराया तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा कि नहीं होगा? हाइब्रिड मतलब 2 डिफरेंट एलील्स का होना। हाइब्रिड मीन्स, मैंने कल बताया था एलील डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से, हाइब्रिड मीन्स 2 अलग अलग एलील्स का होना। एक एलील कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस के लिए है, एक एलील स्मॉल टी यानी डॉर्फनेस के लिए। दैट इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ तो ये हाइब्रिड थोड़ी है, इट्स प्योर। ये प्योर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ टॉलनेस बता रहा है, कोई भी चीज़ इसमें मिक्स है नहीं है। ओनली शोइंग टॉल प्लांट, ओनली शोइंग डॉर्फ प्लांट। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड नहीं है। मोनो हाइब्रिड है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। कॉन्सेप्ट क्लियर? इट इज कॉल्ड हाइब्रिड when one gene represents 2 different alleles। जब 2 अलग अलग एलिल्स को एक साथ, क्योंकि वो उसमें रेसेसिव फॉर्म में छुपा हुआ है। भले ही सारे प्लांट टॉल हैं F1 जनरेशन में, लेकिन F2 में तो एक टॉल आएगा, 2 मिक्सड आएंगे। शोइंग में भले ही वो फिनोटाइप में टॉल होंगे, लेकिन उसके बाद तो वो जब सेकेंड जनरेशन में आएंगे सेग्रीगेशन के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, तो डॉर्फ अलग हो जाएगा। तो मेरा कहने का जो मतलब है, मोनो हाइब्रिड मतलब जब एक ट्रेट ना होके 2 ट्रेड्स डिफरेंट हों तब वो हाइब्रिड कहलाता है। सेम डाई हाइब्रिड की बात है। अगर डाई हाइब्रिड को हम पढ़ते हैं तो मैं लिखूँ यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर। मैंने कौन सा लिया है? ये राउंड सीड की बात हो गई। सीड लिख दो नीचे तो आपको क्लियर हो जाएगा। येलो कलर 2 ट्रेड लिए हमने, रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर। अब अगर मैं सिर्फ कैपिटल आर लिख रही हूँ, यही करते हैं इसके साथ।
अगर मैं सिर्फ कैपिटल आर लिख रही हूँ तो कैपिटल आर लिखने से क्या होगा? कैसा है ये? डाई हाइब्रिड है कि मोनो हाइब्रिड है? अभी तो ये सिर्फ मोनो हाइब्रिड है, एक ही लक्षण है इसके पास। अब इसके साथ में अगर येलो सीड को जोड़ दूँ, दो चीज़ें मैंने जोड़ दी, राउंड और येलो कर लिया। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ, जोड़ दूँ, तब ये क्या हो गया? हाइब्रिड तो अभी भी नहीं है, टोटल प्योर राउंड है, टोटल प्योर। यही मैं तो आपको समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट चीज़, नहीं तो आपको जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ राउंड है तो वो प्योर है कि नहीं? सिर्फ रिंकल्ड है, सॉरी सिर्फ येलो है तो वो प्योर है कि नहीं? ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। अब राउंड और येलो मिल गए तो ये हाइब्रिड तो नहीं है, केवल अभी हमने दो ट्रेट लिए। वी आर टेकिंग ओनली 2 डिफरेंट ट्रेट्स, हमने केवल 2 अलग अलग ट्रेट लिए हैं, हाइब्रिड नहीं बना वो अभी। हाइब्रिड कब बन सकता है? जैसे मैं बोल दूँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, हाइब्रिड आ गया कि नहीं आ गया? 2 अलग अलग ट्रेट्स एक साथ आ गए। मैं अगर ये लिखूँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तो भी हाइब्रिड आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर मैं अगर चाहूँ मैं लिखूँ कि कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कुछ भी आप लिख लें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों, तब भी ये क्या है? हाइब्रिड है। कोई भी जिसमें 2 के अलावा तीसरा डिफरेंट हो रहा है या 3 के अलावा चौथा डिफरेंट हो रहा है, दे ऑल आर हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। जब सिर्फ कैपिटल टी है तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर है। जब सिर्फ स्मॉल टी है तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स हो गए देन इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। क्लियर बात? जब कैपिटल आर और कैपिटल आर है तब ये हाइब्रिड नहीं है। कैपिटल आर के बाद स्मॉल कैपिटल वाई है तब ये हाइब्रिड नहीं है। दोनों मिक्स्ड हैं तो ये भले ही डबल ट्रेट लिए हैं हमने डबल ट्रेट लिए हैं, लेकिन ये भी हाइब्रिड नहीं बने। हाइब्रिड ये रिजल्ट के बाद बनेगा। हाइब्रिड ये कब बनेंगे? F1 जनरेशन में जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा हाइब्रिड। पेरेंटल जनरेशन में ये हाइब्रिड नहीं है। गैमीट फॉर्मेशन तो अलग अलग ही हुआ ना, गैमीट फॉर्मेशन तो अलग अलग ही हुआ ना। पेरेंटल जनरेशन में तो ये हाइब्रिड नहीं है, जो रिजल्ट आया वो कहलाएगा आपका हाइब्रिड। तो आज हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस अब रब कर दो तो आ गया समझ में। तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस ही आज लेना था। इसके लिए मैंने 2 सीड्स लिए, एक लिया ट्रेट राउंड, यानी कि सीड कैसा है आपका? राउंड सीड है, और दूसरा मैंने लिया कलर कैसा है उसका? येलो कलर है। इधर मैंने लिया रिंकल्ड सीड, यहाँ मैंने लिया ग्रीन कलर। तो रिंकल्ड झुर्रीदार बीज हो गया आपका और कलर कैसा हो गया? ग्रीन। और ये रूल आपको पहले से पता है कि जब भी हमें 2 अलग अलग ट्रेड्स लेने भी होते हैं तो हम ग्रीन को जी से डिनोट नहीं करेंगे, हम रिंकल्ड सीड को डब्ल्यू से डिनोट नहीं करेंगे। हम एक को कैपिटल आर मानेंगे यानी कि वो डोमिनेंट है, और एक को हम स्मॉल आर मानेंगे यानी कि वो रेसेसिव है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स के फॉर्मूला में आपकी डोमिनेंट और रेसेसिव थ्योरी सबसे ज़्यादा काम करती है। रेसेसिव जो वो F1 जनरेशन में रेसेसिव कभी आएगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी नाम दिया गया उसको। तो F1 जनरेशन में कभी भी कोई भी रेसेसिव लक्षण आएगा ही नहीं। हमेशा F1 जनरेशन में फिनोटाइप आप जब भी देखेंगे वो डोमिनेंट ट्रेट को ही शो करेगा फिनोटाइप। क्लियर बात? तो मैंने लिया राउंड और येलो। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैसा गैमेट बनेगा? राउंड येलो, राउंड येलो। क्लियर बात? यहाँ भी मैंने रिंकल्ड सीड लिया और ग्रीन लिया, इनका भी जब बनेगा तो कैसे बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें क्या कराना है? इनको क्रॉस कराया, पनेट स्क्वायर बनाया। पनेट स्क्वायर कल बताया था, किसने दिया पनेट स्क्वायर नाम? किसकी वजह से पड़ा ये नाम? साइंटिस्ट का नाम क्या था? कल बताया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? कल बताया था। पीछे साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसने पनेट स्क्वायर दिया? कल ही बताया था, होमवर्क है ये, कल बताओगे सब।
साइंटिस्ट के सारे नाम कल पूछूंगी मैं, किसने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स दिया, किसने मॉडर्न जेनेटिक्स दिया, जो 4-5 आपको बताए थे सारे आप कल बताएंगे अच्छे से। शॉर्ट हैंड ये है कि लास्ट में उसके नाम में पनेट है, इसलिए पनेट स्क्वायर नाम दिया गया, ठीक है। लास्ट में उसके नाम में क्या है, पनेट, इसलिए उसको नाम दिया गया पनेट स्क्वायर। और पनेट स्क्वायर को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। पनेट स्क्वायर जो बनाया जा रहा है, ये आपका बॉक्स बनाया जा रहा है, तो पनेट स्क्वायर की जो डेफिनेशन आप बनाएंगे, इसके लिए आपका जो डेफिनेशन आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कुछ भी आप लेंगे, दे आर जेनेटिक ट्रेड्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं जो अंदर क्रोमोसोम्स पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब हमने पनेट स्क्वायर से रिजल्ट्स देखेंगे तो हमने एक, ये मान लीजिए एक पेरेंटल गैमेट एक ये हो, एक इसको मान लीजिए आप फादर लिख लीजिए, इसको आप मान लीजिए मदर लिख लीजिए। एक गैमेट्स हमने यहाँ लिख दिया, एक पेरेंट के गैमेट्स को हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, एक पेरेंट के गैमेट को हमने ऊपर जो बनाया इनको दिस साइड लिख दिया। अब जब हम इनको रिजल्ट्स निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे निकालते हैं। इसको आपने इससे किया तो क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इसको से किया तो भी सेम रिजल्ट आना है, क्योंकि गैमेट्स तो वही हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए, इसको हमने किससे किया, क्लियर। फिर हम इसको इससे करेंगे, ये लाइन्स के वाला आपको समझाने के लिए बनाएंगे, लाइन्स के बिना डायरेक्ट पनेट स्क्वायर अपन बनाते हैं। तो रिजल्ट्स में क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फाइलियल या F1 जनरेशन। अगेन वी आर रिपीटिंग, हमने क्या लिया, सबसे पहले 2 तरह के ट्रेड्स लिए, हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है तो हमने 2 ट्रेड्स लिए, एक सीड लिया हमने राउंड और एक सीड लिया हमने रिंकल्ड, एक ट्रेड हो गया राउंड और रिंकल्ड। दूसरा हमने ट्रेड क्या लिया, कलर ले लिया सीड का। मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने जो पी प्लांट पे सारी रिसर्च की, तो पी प्लांट पर रिसर्च करने का रीज़न क्या था, क्योंकि 7 ट्रेड्स थे पी प्लांट में, 7 लक्षण उसको रिसर्च के लिए मिल रहे थे, और दूसरा एक था एनुअल प्लांट था, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता था 1 साल में, और तीसरा क्या था, बायसेक्चुअल था, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट थे। बायसेक्चुअल होने की वजह से रिजल्ट्स फटाफट सेल्फ पॉलिनेशन भी करा लेंगे और जब मर्जी तब क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लेंगे। तो मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 ट्रेड्स लिए, रिपीट कर रही हूँ लास्ट टाइम, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। तो राउंड, और जब हमने रिंकल्ड को, राउंड और येलो को लिखा तो कैपिटल आर से लिखा, येलो को लिखा तो कैपिटल वाई से लिखा, रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से लिखा, और ग्रीन को लिखा हमने स्मॉल वाई से लिखा। अब ये इनके गैमेट फॉर्मेशन की है, एक पेरेंट के गैमेट्स को लेफ्ट साइड में लिख लिया, एक पेरेंट यानी कि एक को हमने वर्टिकली लिख लिया, एक को हमने हॉरिजॉन्टली लिख लिया। दोनों को जब हमने क्रॉस फर्टिलाइज कराया तो जो रिजल्ट आया वो हमारी कैसी जनरेशन आई, F1 जनरेशन। इसका जब हम फिनोटाइप देखेंगे तो क्या मिल रहा है देखने में, F1 जनरेशन का फिनोटाइप हमें देखने में क्या मिल रहा है, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड और येलो, क्योंकि पहला लॉ कैसा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो भी ट्रेट आ रहे थे वो कैसे ट्रेट्स आ रहे थे, डोमिनेंट ट्रेट्स आ रहे थे, रिसेसिव तो अभी आना ही नहीं है। तो F1 जनरेशन में जो हमें मिला राउंड और येलो, ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें छुपा नहीं, इसमें रिंकल्ड भी है और इसमें ग्रीन भी है, लेकिन वो F1 जनरेशन में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमें अब हमारे पास F1 जनरेशन में क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया, नीचे कहाँ रब कर दूँ, अच्छा पनेट स्क्वायर क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है पनेट स्क्वायर। साइंटिस्ट ने दिया, उसका लास्ट सरनेम पनेट था, शुरू का कल आप होमवर्क में बताएंगे मुझे दोबारा, तो इतनी देर से क्यों नहीं याद आया, रेजोनेंट सी
पनेट, ठीक है, कल तो बताई थे तुम लोगों ने। अब रिजल्ट क्या है मेरे पास, हमारे पास कैपिटल आर, ऐसे लिख दो इसको, बीच बीच में बात कर चलना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रिजल्ट आया। अब हमें F1 में क्या कराना होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं कराते। F1 जनरेशन को ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तब हमें नए रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो आ गया ये हाइब्रिड है कि नहीं, इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। दोनों हाइब्रिड्स है कि नहीं है, बताइए। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से। अब दोनों हाइब्रिड है, टॉल भी, मतलब सॉरी टॉल वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, राउंड भी है और एंगल्ड भी है, येलो भी है और ग्रीन भी है, तो डबल हाइब्रिड यानी कि दो हाइब्रिड्स हमारे पास एक साथ आ गए। इसके लिए बनाए यहाँ पर, इसको पूरे को रख देते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये नीचे कभी रख सकते। अब हमें इनके गैमेट्स बनाने हैं, फिर से इनके गैमेट्स, ये कैसा है, डाई हाइब्रिड हुआ, अभी बताती जा रही हूँ बार बार आपको, ये कैसे हुए, दोनों डाई हाइब्रिड है। इसके भी गैमेट्स बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी का रूल करता है काम। कल आपको बताया था कि जो पनेट स्क्वायर होते हैं या जो जेनेटिक्स है उसमें पूरा का पूरा रोल प्रोबेबिलिटी का काम करता है, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अब हम जब इसको क्रॉस फर्टिलाइज कराएंगे, कौन सा पॉलिनेशन होगा इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन जब हम इसमें करेंगे तो गैमेट कैसे बनने हैं, एक गैमेट बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, दूसरा बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्लियर, तीसरा बन गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बन गया स्मॉल आर। इन चार के अलावा और कोई गैमेट बन ही नहीं सकता, फिक्स्ड है, यही चार गैमेट बनेंगे, इनके अलावा कोई और गैमेट नहीं बन सकता। कैपिटल आर कैपिटल वाई, भाई आर पहले मल्टीप्लाई होगा तो पहले आर किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से, फिर आर किससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप चाहे तो आर आर अगर वाई वाई लिखे हैं तो आर पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से। इस तरह से भी आप करके देख लें, आर किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से, आर वाई आ गया, फिर यही आर किससे मल्टीप्लाई होगा, भाई एक पेरेंट के गैमेट ये है, दो कर दिए, एक पेरेंट के गैमेट, भाई एक ट्रेट ये एक ट्रेट ये, एक क्रोमोसोम पे, फर्स्ट क्रोमोसोम पे मान लो येलो यहाँ है, फर्स्ट क्रोमोसोम पे ग्रीन वहाँ है, सेकंड क्रोमोसोम पे राउंड यहाँ है, रिंकल्ड वहाँ है। तो जब आप कैपिटल आर को फिर करेंगे तो किससे आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम अब आप इसको शुरू करेंगे, इसको आप पहले इससे करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आप इसको इससे करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सेम रिजल्ट यहाँ आने हैं कि नहीं आने हैं, एक ही चीज़ है, तो सेम आप यहाँ गैमेट लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। कल मैंने कहा था वाई जब आप लिखे तो स्मॉल वाई को हमेशा फोल्ड कर दें, क्योंकि अगर आप कैपिटल और स्मॉल में ऐसे साइज वाइज लिखेंगे तो वो कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि एक से शेप में लिखने में आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फिर से क्या बनाना है हमें, पनेट स्क्वायर, फिर से क्या बनाना है, पनेट स्क्वायर। अब इसका बड़ा बनेगा, इसका पनेट स्क्वायर कैसा बनेगा, 16 उसका बनेगा, वो 4 का था। फिर से वही रिजल्ट्स लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पेरेंट के गैमेट को लिखा पहले, सपोज करिए ये हमने लिखा, ये लिखा, अब हमने पहले इन चारों को लिख लेना है नीचे, कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ऊपर लिख लेना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो थ्योरी हमने अभी 1 ट्रेड के लिए की थी वही थ्योरी 2 ट्रेड्स के लिए करेंगे। मल्टीप्लाई करते जाऊँ डायरेक्ट, लाइंस नहीं खींचेंगे फिर गंदा दिखने लगेगा। प्रॉब्लम आए तो लाइंस खींच के बताऊँ क्या, ऐसे आ जाएगा। इसको इससे करना है तो क्या लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैसा सीड होगा ये, राउंड येलो, ये भी साथ साथ लिखना पड़ेगा, तो राउंड येलो। अब इसको फिर इससे करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसा होगा, राउंड और येलो, क्योंकि रेसे से छुपा हुआ है अभी। वेरी गुड, राउंड और येलो। तीसरा फिर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल ही तो रहेगा वाई, स्मॉल नहीं है वो, वाई कैपिटल। ये भी कैसा है, राउंड और येलो। अब इसको इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा होगा, चारों राउंड येलो है। सेकेंड लाइन पे आ जाइए, इसको इससे कराएंगे। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे आ जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले लिख ले फिर इकट्ठा सीड्स लिखेंगे। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अच्छा पहले ही यहाँ एक वाई स्मॉल दिया है, एक और चीज़ याद रखिए, हम जब बनाएंगे इसका तो कैपिटल आर तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर वाई पहले दिया है। लेकिन जब हम लिखते हैं रूल्स के हिसाब से तो हम कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल बाद में लिखते हैं, उस सीक्वेंस में कभी नहीं लिखेंगे। तो मैंने पहले कैपिटल वाई लिखा है, मैं स्मॉल वाई लिखा। सेम फिर आ गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई। अब उनके सीड्स लिखते हैं, कैसा होगा, राउंड और येलो ही आना है क्योंकि वाई बड़ा है इसमें, राउंड और येलो। यहाँ पर राउंड ही आना है, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है तो कैसा आ जाएगा, ग्रीन। आ गया ट्रेड चेंज, यहाँ पर राउंड ग्रीन आएगा। यहाँ पर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो कैसा आएगा, राउंड, और यहाँ पर कैपिटल वाई एक है तो फिर येलो आ गया। यहाँ पर राउंड फिर ग्रीन आएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई है तो कैसा आ जाएगा, ग्रीन। अब थर्ड लाइन से कंप्लीट करेंगे, ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन को जब आप करेंगे, जैसे मैंने भले ही यहाँ स्मॉल आर पहले लिखा है, लेकिन अब लिखेंगे पहले कैपिटल आर। तो हमने लिखा कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, वाई कैसे हैं दोनों, कैपिटल वाई, फिर सीड्स बाद में लिखेंगे। सेम स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ भी कैपिटल आर को पहले लिखेंगे, स्मॉल आर को बाद में लिखेंगे। फिर हमने लिखा स्मॉल वाई है, लेकिन वैसे ही लिखेंगे, कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में। फिर फोर्थ आया हमारा, अभी आप कहाँ लिख रही हूँ, एक मिनट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड पे सारे के सारे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आ गया। अब आ गया चौथा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, अरे वाई पहले लिखी, सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके सीड्स लिखते हैं तो राउंड ही रहना है, येलो ही रहेगा, राउंड येलो। अब इसका कैसा हो जाएगा, ये भी वैसा ही रहेगा, राउंड येलो। यहाँ पर अब आ जाना है रिंकल्ड, क्योंकि रिंकल्ड है, दोनों स्मॉल आर है तो कैसा आ जाएगा, रिंकल्ड, लेकिन ये कैपिटल से तो रिंकल्ड येलो,
रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर है तो ये भी कैसा आ जाना है, रिंकल्ड। 3 लाइन्स आपकी कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब 4th लाइन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैसा है ये नीचे, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। ये पनेट स्क्वायर आपका कंप्लीट हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस का। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ग्रीन येलो, सॉरी रिंकल्ड येलो ना, ग्रीन रिंकल्ड येलो। अब ये कैसा आ गया, रिंकल्ड ग्रीन। ये कौन सी जनरेशन आई आपकी, सेकेंड फाइलियल जनरेशन। इसको हम बोलेंगे F2। क्या बोलेंगे इसको, F2। क्लियर हुई बात। अब इसको लिखते हैं अभी आगे। फर्स्ट अपन ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 ट्रेट लिए, एक लिया राउंड, एक लिया सीड का शेप राउंड है, दूसरे सीड का शेप है रिंकल। फिर हमने कलर ले लिया है, तो एक सीड का कलर येलो है, दूसरे सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है। राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। जब हमने इनको क्रॉस कराया, क्रॉस फर्टिलाइज कराया, रिजल्ट में क्या आया हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही बना आपका डाई हाइब्रिड। दोनों में रेसेसिव ट्रेट छुप गए आके। फिर हमने दोनों को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन को, तो हमारे रिजल्ट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये आपके सामने हैं। अब हम इनमें नंबरिंग डालते हैं, सेम में नंबरिंग डालते हैं। पहले राउंड येलो को फर्स्ट नंबर, ब्लैक पेन से करते हैं इसको, राउंड येलो को मैं फर्स्ट नंबर डाल दूँ, एक ही तरह के हैं ये भी कैसा है, राउंड येलो सेकंड डाल दूँ, ये भी कैसा है 3, ये भी कैसा है राउंड येलो 4, ये भी कैसा है राउंड येलो 5, ये भी कैसा है राउंड येलो 6, ये भी कैसा है राउंड येलो 7, ये भी कैसा है राउंड येलो 8, ये कैसा है राउंड येलो 9। अब कहीं और राउंड येलो है, तो राउंड येलो प्लांट्स हमें ये चार्ट साइड में बनाओ, कहीं चार्ट बाद में बनाएंगे, इसको रब कर देंगे, उस साइड में प्रॉब्लम होगी नहीं तो। अब दूसरा करते हैं, एक ट्रेड हमने यहाँ इस साइड लिख देते हैं ऐसे, राउंड येलो। राउंड येलो का सिंबल क्या है, कितने प्लांट्स हैं हमारे पास राउंड येलो, ट्रेड सबके अलग अलग है तो वो लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। राउंड येलो के हमें कितने प्लांट्स मिल गए 9। अब हम दूसरा ट्रेड देखें, राउंड ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। राउंड येलो राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास, चेंज करते हैं पेन। राउंड ग्रीन को हम फर्स्ट नंबर ABCD डाल देते हैं। राउंड ग्रीन में हमने डाला A। अब राउंड ग्रीन और कहाँ है, ये भी है, 2 हो गए B। ये कैसे है राउंड ग्रीन और कहाँ है C। अब राउंड ग्रीन हो गया, दूसरा हमारे पास एक डाई हाइब्रिड, कितने प्लांट्स हैं ABC, ओनली 3 प्लांट्स, ABC यानी कि कितने प्लांट्स हैं 3 प्लांट्स, 9 और 3 हमने बनाए कितने 16, 9 और 3 निकल गए, कितने बचे 4 बचे। अब तीसरा हम ट्रेड लेंगे, फिर हम ब्लैक पेन पे आ जाते हैं।
तीसरा ट्रेड हमने कौन सा लिया? राउंड येलो हो गया हमारा, राउंड ग्रीन हो गया। अब हम सीड के शेप पे आते हैं। तो हमारा पहला आया यहाँ से रिंकल्ड येलो, इसको एक्स बना देते हैं। रिंकल्ड येलो, ये भी कैसा है? रिंकल्ड येलो, पाई बना दिया। अब रिंकल्ड येलो और कहाँ है? ये भी आ गया, जेड बना दिया। कितने हैं? रिंकल्ड येलो को बनाया ना, सही बनाया तो है। रिंकल्ड येलो, तीसरा ट्रेड क्या आ गया? तीसरा डायहाइब्रिड, सॉरी, रिंकल्ड येलो। थोड़ा सा मिटा दूं, नीचे लिख देती हूँ। रिंकल्ड येलो एक्स वाई जेड कितने प्लांट हैं? अब बचा केवल एक प्लांट, कौन सा? रिंकल्ड ग्रीन, अकेला एक राजा। ये रेसेसिव है तो इसको हम क्या लिख देंगे? हाँ, टोटल रेसेसिव है, रिंकल्ड और ग्रीन है, प्योर है, तो कैसा प्लांट है ये? केवल एक रिंकल्ड ग्रीन। कितना है? 1। रिंकल्ड ग्रीन को लिखा था हमने। हाँ, तो हमें टोटल प्लांट्स कितने मिले? कहाँ लिखूं? ऊपर लिख देती हूँ। 16 प्लांट्स मिले। 16 में जो रेशियो आएगा 9:3:3:1। कौन सा रेशियो है ये? फिनोटाइप। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आप कराएंगे तो फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा? 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रिपीटेड है बार बार, फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से दिखाई देगा। बाहर से दिखाई तो दे रहा है, भले ही यहाँ पर स्मॉल वाई है लेकिन हम येलो ही लिख रहे हैं, भले ही वहाँ पर स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल आर है लेकिन हम राउंड ही लिख रहे हैं। तो हमें रेसेसिव ट्रेड्स छुपे हुए हैं, शो नहीं हो रहे। फिनोटाइप में हमेशा हम डोमिनेंट वाले ट्रेड्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 9:3:3:1 इनका फिनोटाइप रेशियो है। अब इनका अगर आप जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो वो निकालना तो बहुत, वैसे आप इसको अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, जनरली वो क्वेश्चन रेट में आता भी नहीं है। 1:1, 2:4:2, 1:1। इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:1। जैसे अपन 3:1 का निकालते थे 1:1 होता था, तो इसका भी 1:1, 2:4:2, 1:1। साइड में नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ। वन रेशियो 2:1, रेशियो 2, रेशियो 4, रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1। काउंट करिए 16 हुए हैं कि नहीं? आप बातें मत करिए, काउंट करिए 16 हुए कि नहीं? हो गए। तो जीनोटाइप रेशियो कैसा? 1:1, 2:4:2, 1:1। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट इसमें नहीं आया? अब इसके बाद अभी और सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस वगैरह। अभी एक्सेप्शंस ऑफ लॉज भी पढ़ने हैं अपनों। हर लॉज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को शॉर्ट में एक लाइन में करा देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जनरेशन्स में हमारे पास F1 का रिजल्ट आ गया, F2 का आ गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हमने समझ लिया और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हमने समझ लिया। हाइब्रिड मैंने आपको बता दिया क्या है, जब दो डिफरेंट एलेल्स होंगे तब वो हाइब्रिड कहलाएगा। अगर एक ही एलेल है तो वो हाइब्रिड नहीं होगा। अगर सिर्फ टॉल का एलेल है तो वो हाइब्रिड नहीं है, वो प्योर है। अगर सिर्फ डॉर्फ का एलेल है तो वो प्योर है, हाइब्रिड नहीं है। कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो टॉल और डॉर्फ दोनों का उसमें ट्रेट है तो वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड। ऐसे ही राउंड और कैपिटल आर और कैपिटल आर है, राउंड है तो वो हाइब्रिड नहीं है। कैपिटल वाई है तो वो हाइब्रिड नहीं है। स्मॉल आर स्मॉल वाई सेपरेट है तो वो हाइब्रिड
नहीं है। जब कैपिटल आर और स्मॉल आर मिक्स हो गया वो हाइब्रिड बन गया, जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिक्स हो गया तो वो हाइब्रिड बन गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने ये लिखा। अब टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस में क्या है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। F1 जनरेशन को जब हमें, अब ये तो हमें पता लग गया कि टॉल है या डॉर्फ है। अब जब आपके हाइब्रिड है तो आप इनमें कैसे पता लगाएंगे कौन सा प्योर राउंड है, कौन सा प्योर येलो है, कौन सा प्योर, मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी आया आपके पास, जस्ट एग्जाम्पल से, फिर डिटेल क्लास में बाद में अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को हम। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में आप कैसे कहेंगे कि ये होमोजाइगस टॉल है या ये हेट्रोजाइगस टॉल है? कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख तो टॉल ही रहे ना फिनोटाइप हमें, तो ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि ये प्योर टॉल है या फिर ये हाइब्रिड टॉल है? भाई कैपिटल टी स्मॉल टी उसमें भी आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी के लिए टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस वगैरह ये सब कराए जाते हैं इनके जीनोटाइप रेशियो का पता लगाने के लिए। किसके लिए? इनके जीनोटाइप ट्रेड्स क्या है, जीनोटाइप कैरेक्टर्स क्या है। फिनोटाइप तो हमें दिख रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में हम फिनोटाइप तो देख पा रहे हैं, बट जीनोटाइप हम नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए ही हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। और टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करते हैं, F1 जनरेशन को किससे कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट। एक में हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, एक में हम रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं। तो जिसमें हम F1 जनरेशन को रेसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराएंगे तो वो कहलाता है आपका टेस्ट क्रॉस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसमें भी हम F1 जनरेशन को रेसेसिव ट्रेट से कराएंगे, यानी कि F1 जनरेशन तो हमारे पास आ गई, फिर पेरेंट जनरेशन कौन सी लेनी है हमें? रेसेसिव। यहाँ पर रेसेसिव कौन था? स्मॉल आर स्मॉल वाई था। मदर का मान लीजिए रेसेसिव ट्रेट है स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया कैपिटल ये वाला F1 जनरेशन में, जो अब वो मिटा दिया मैंने, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसको जब हम रेसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराएंगे, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे, क्लियर होगी बात? तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो हमारे क्लियर बता देंगे कि ये प्लांट होमोजाइगस टॉल है या फिर ये हेट्रोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी टी, हेट्रोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे फिर आउट क्रॉस की बात आ जाती है। आउट क्रॉस में क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। F1 जनरेशन को जब हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन को किससे क्रॉस कराना है? डोमिनेंट पेरेंट से जब हम क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन को, तो क्या आ जाएगा? तो हमें पता लग जाएगा कि ये आने वाला जो जीनोटाइप रेशियो है ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है या फिर ये होमोजाइगस है। तो दो अलग अलग ट्रेड से, एक बार रेसेसिव से और एक बार डोमिनेंट से। रेसेसिव से होगा तो टेस्ट क्रॉस और डोमिनेंट से होगा F1 जनरेशन को तो आउट क्रॉस कहलाएगा। बाकी क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया अच्छे से?